ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुद्धाय, जय मुनि निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वैश्व मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ ही नहीं उठाता उसकी वैश्व मानवता उठाता। साथियों, आप सभी जानते हैं कि बीजेपी जब से इसमें सत्ता में आई है उसने कसम खाई है कि संविधान को बदलेंगे और हर हालत में बदलेंगे। वो ये हम गारंटी के साथ में कहते हैं जरूर बदलेंगे। लेकिन जो है अभी आरएसएस का हमने पिछली बार एक भांडाफोड़ किया था, उसमें एक ये कांग्रेस के साथ में खड़े हो रहे हैं। तो कांग्रेस के साथ तो एक बहाना है, सिर्फ मोदी को या इसको इनको एक खुलेआम देगा। बोले ये एक तरफ दो मुहा बावन मिश्राम भी बोलते हैं इसके कि जो कांग्रेस है, और ये बहुत सारे लोग बोलते हैं बावन मिश्राम क्या कि कांग्रेस जो है कांग्रेस सापनाथ है और ये जो नागनाथ है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन इन्होंने कसम खा रखी है कि संविधान बदलेंगे। ऐसा नहीं है कि बदलेंगे नहीं, संविधान भी बदलेंगे। लेकिन इनकी तैयारी क्या चल रही है ये थोड़ा थोड़ा वीडियो हम सुनाते हैं सभी, इसके बाद हम अपना टिप्पणी बताएंगे कि सुनिए क्या होता है। नहीं बना तो बेरोजगारी है, 200 दुकानदार को नहीं मिल पाया, उसको ही करना है। तो मिशन 400 पार हम लोग को करना है और पढ़ाई छात्र आप लोग देने के लिए बहुत तैयार है ना। देखिए आप एक बीजेपी के पास का थोड़ा माहिर चल रहा है, अभी मिशन लड़ाई देश की है, परिवर्तन करना है, संविधान को चेंज करना है। जो अक्रम बक्रम उसमें डाला हुआ था कांग्रेस वालों ने किया था, उसको सुधारने की बात है। बीजेपी भले ही ये मतलब एक सोचो कि सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है, ये हार्ड हिंदुत्व। ये अपनी बात को कम से कम बोलते तो हैं, लेकिन जो है कांग्रेस जो है वो अपनी बात को बोलती नहीं है, वो नीचे नीचे करते हैं काम। लेकिन ये एक बात इनकी सच्ची है, एक बात इनकी बहुत अच्छी है कि ये कम से कम अपने उसको बात का पेट बदल रखते हैं, बोल देते हैं। इनकी बधाई का देनी पड़ेगी इन लोगों को, तक कम से कम अपनी बात को बोलते हैं। तो इनकी पूरा इरादा है इसको बदलने का। आगे बोले, सुनेगा क्या नहीं देखना कि हम पार्टी समाज की है, हम लोग लड़ाई छात्र नहीं, हम लोग सीधे मोदी जी को देख रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में ही हम लोग सरकार बनाना है, मिशन 400 पार। और जहां तक अगर किसी प्रकार का कोई तकलीफ, वैसे मोदी जो है ना इनकी बस से बाहर निकल गया। फिलहाल मोदी के बस का वजह तो कुछ है नहीं है, उन्हें जुमलेबाजी मारनी है और कुछ नहीं करना उसने। सिर्फ मोदी जो है इनकी वैसे आरएसएस के कब्जे से बाहर निकल गया वो, क्योंकि अडानी अंबानी की जेब में चलेगा वो। अभी मोदी जो है ये भी जो अपने ये दम पर लड़ रहे हैं, मतलब ईवीएम के दम पर लड़ेंगे, ये करेंगे कोशिश पूरी। लेकिन इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ये खुलेआम बोल रहे हैं बहुजन समाज को, फिर भी नींद आ रही है। बहुजन समाज क्या करेगा ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बहुजन समाज के जो लीडरों की वजह से बहुजन समाज का बेड़ा गर्क हो रहा। ये सुनिए क्या बोलता है। तकलीफ होता है या विकास की बात होती है। अब मंत्री जी बैठे हुए यहाँ पर, श्यामदेव जी हैं, मेजर भैया हैं, पार्षद हैं, नगर परिषद के मंत्री हैं मेजर सिंह जी, तो विकास होगा ही होगा। इसलिए भारत माता के आदरणीय मोदी जी, न ये भारत के हैं, न ये भारत माता के हैं, न ये अपनी माता के, किसी के भी नहीं है। ये सिर्फ वोट के हैं, ये सिर्फ राजनीति के हैं, ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने वाले लोग हैं। तो हम बार बार इनको कहते हैं, बार बार भारतवासियों को समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार हम ये कहना चाहते हैं सावधान 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 हो जाएं। क्योंकि जो है ये लोग जो है ना जिस षड्यंत्र पर पहुंच गए, अभी ये करोड़ अभी ईडी पीढ़ी जो बने बैठे हैं, इनके बस का और तो कुछ है नहीं है। किसी को भी उठा लेना है, किसी को भी बेगुनाह को अंदर डाल देना है, किसी को भी मतलब इल्ज़ाम लगा उठाना है, और इनके कोई बस का रहा ना देश की तरक्की में इन्होंने काम करना, ना देश के इन्होंने पुल भी टूट रहे हैं, तो बड़े बड़े तगड़ा तगड़ा सब कुछ बह जा रहा है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लेकिन ईडी है ना इनकी ये अपनी चापलूसी, या मतलब कितने इन लोग क्या कहते हैं इनको, मैं इनको कुछ नहीं कहूँगा। अगर ये अपनी माँ के बच्चे हैं, अपने बाप के असली बच्चे हैं, कम से कम देश के हक में काम करें। और एक दिन मरेंगे यहाँ से, तो जिस दिन मरेंगे उस दिन अपनी जो है ना अंदर से आत्मा रहेगी, और आत्मा रहेगी फिर उसमें क्या करेगा। जब आदमी गलत काम करके मरता है तो उसकी जो आत्मा तड़पती रहती है, वो जो परेशानी में रहती है, तो उसको परेशानी की जो आत्मा, फिर ये तो पता नहीं कौन सी जुनी मिलती है, लेकिन मिलती ज़रूर है। वो परेशान घूमता रहता है फिर सारी ज़िंदगी जो है ना उसको, जब तक वो दूसरा शरीर नहीं मरता था, तीसरा नहीं मिलता है, तो फिर ऐसे लाख 84 जोनों में फंस जाता है इंसान जा करके। तो याद रखें, इंसान जुनी एक गुरु गोविंद सिंह जी भी कहते हैं इसमें कि जो है
मतलब गुरु गोविंद सिंह जी भी कहते हैं, इसको इस शब्द है इसमें मेरे याद नहीं आ रहा है कि जो मानस है, इंसान है, ये सबसे कीमती है। और जो गुरु अर्जन साहब कहते हैं कि भई परापत मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी वरिया। ये का साहब कहते हैं, गुरु साहब कहते हैं कि ये जो बारी है, ये जो इस बार जो इंसान जो नहीं मिली है, ये सिर्फ तो सिर्फ एक वाहिगुरु को मिलने की है, रब को मिलने की है। लेकिन अगर ये शैतानियत चल रही है तो शैतान को मिलेंगे। अगर इंसान जो है गलत कर रहे हैं तो इनको गलत का नतीजा जरूर भुगतना पड़ेगा। जो ईडी है या जो भी है ये गलत कर रहे हैं, इनको ना तो इनको रात को चैन आएगी ना दिन में चैन आएगी। ये ऐसे तड़प तड़प करके परेशान होकर के मरेंगे, क्योंकि जो इनको भी पता है गलत कर रहे हैं। जब इंसान जान करके गलत करता है तब उसको इतनी तगड़ी सज़ा मिलती है कि दुनिया याद करती है। तो एक बार हम बीजेपी का धन्यवाद भी करते हैं, ये खुलेआम बोलते हैं, अपनी बात को डट कर बोलते हैं, चाहे देश की उलटी जा रहे हैं। लेकिन जब कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी का विनाश होना होता है तब वो दूसरों को परेशान करते हैं। जब किसी का विनाश चलता है तब वो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। जब किसी का विनाश होना होता है तब वो देश को बर्बाद करते हैं। जब किसी का विनाश सर पर चला जाता है तो समझ लेना कि वो दूसरों के लिए बुरा ही बुरा करते हैं, बुरा ही बुरा करते हैं, तो फिर वही बुरा उसके ऊपर आगे पड़ता है, फिर उसका सर्वनाश होता है। तो याद रखिए, जो देश को खराब करना चाहते हैं, जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, जो संविधान को छल कपट में आगे बर्बाद करना चाहते हैं, ये हम गारंटी से कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती है और उनका अवश्य ही सर्वनाश हो जाता है, विनाश हो जाता है और बर्बाद हो जाते हैं। ये हम गारंटी के साथ में कहते हैं। तो याद रखें, हम उठाएंगे सबकी आवाज़, मजलूमों की आवाज़, इनसे सावधान रहे। बीजेपी वाले जो बोलते हैं वो करते हैं, याद रखिए इस बात को, और ये करेंगे, संविधान को बदलेंगे। ये बहुजन समाज ने देखना बदलना, समाज को, इसको संविधान को बदल देना या नहीं बदलने देना, तो ये बहुजन समाज ही इसको बचा सकता है संविधान को, अन्यथा और कोई नहीं बचा सकता। और ये लीडर जो है इतने निकम्मे, इतने निठल्ले, इतने आवारा हैं कि एक साथ इकट्ठे नहीं होगा सकते, अलग अलग लड़ रहे हैं, बेवकूफ़ की तरह चल रहे हैं। तो हम सभी लीडरों को कहना चाहते हैं, होशियार बने, एक साथ इकट्ठे होकर के लड़ाई को लड़े, तो आपका संविधान बचेगा, देश बचेगा और बहुजन समाज बचेगा। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।